नारायण 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 नारायण। आप सभी देशवासियों को धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, प्रकाश पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे, जिसका सेवन करने से देवता लोग अमर हुए। और वही अमृत कलश हम सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि धन्वंतरी महाराज चिकित्सा के श्रेष्ठतम ऋषि हैं और इन्होंने आयुर्वेद पर एक तत्व दीप ग्रंथ भी लिखा है। तो धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था, जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के अनुसार भगवान के बारे में अवतार हैं। तो धनतेरस इसलिए प्रसिद्ध है। तो धन्वंतरी प्राकट्य के कारण इसे हम धनतेरस कहते हैं। जीवन का सबसे पहला धन है स्वास्थ्य, क्योंकि ये प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया है। तो धन त्रयोदशी हम इसलिए मनाते हैं कि धन्वंतरी महाराज का प्राकट्य, तो हमारा आंतर एवं बाह्य दोनों प्रकार का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बाह्य स्वास्थ्य शारीरिक है और आंतरिक स्वास्थ्य स्वस्थता अपने आत्म में, अपने परमात्मा में स्थित होना है। तो धन त्रयोदशी की आपको शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा था और माता अदिति के कुंडल उन्हें वापस किए थे। तो आज के दिन नरकासुर को मारा था। जब हम धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का चिंतन करेंगे, अपने स्वास्थ्य का चिंतन करेंगे और स्वास्थ्य का चिंतन करके समाज के उत्थान में अपने आप को समर्पित करेंगे और उसी स्वास्थ्य से हम परमार्थ का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो नरकासुर वध तो अपने आप ही होगा। तो नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने किया, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। और दीपावली के दिन भगवान श्री राम धरा के कलंक रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे अपनी प्रिया जानकी के साथ, अनु लक्ष्मण के साथ। और इन तीनों को एक साथ देखकर अयोध्या में घर घर दीप जले थे। तो हम भी यही विचार करके अपने यहाँ दीपक जलाएं कि जैसे सीता, श्री राम, श्री लखन तीनों लौटे थे, तो हमारे भी अंतर हृदय में श्री राम ज्ञान, लक्ष्मण वैराग्य और भक्ति सीता का प्रादुर्भाव हो। तो यह दीपावली के दिन विशेष आप सबको मेरे अंतर हृदय से अभिलाषा, हमारे अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का दीप जले। तो बाहर तो हम प्रकाशित हों ही, अंदर भी हमारे ऐसा प्रकाश हो कि हम अंदर के प्रकाश से बाहर भौतिक वस्तु में भी सत्यतम सत्य परमात्मा का दर्शन कर सकें। और ऐसा दीप जलाएं कि सारा भेद मिटे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। तो ये दीपावली की शुभकामनाएं। इसके साथ साथ गोवर्धन पूजा का भी मैं आपको शुभाशीष देता हूँ। गोवर्धन धारण का मतलब है, गोवर्धन का मतलब है इंद्रियों का वर्धन। इंद्रियों का वर्धन अर्थात संयम से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। और गोवर्धन महाराज को, जो भगवान के भक्त भी हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 दिन तक अपने हस्त कमल पर उठाए रखा, सारे ब्रज की रक्षा की, इंद्र की पूजा को रोका। इंद्र भोगों के देवता हैं, भोगों में उनका रमण ज़्यादा होता है। तो भगवान ने गोवर्धन उठा करके ये शिक्षा दी कि पूजा भोगी की नहीं, संयमी की होनी चाहिए। तो प्रतिपदा जो गोवर्धन पूजा है वो संयम की पूजा है, सारे ब्रज की रक्षा की पूजा है। तो हम संयम धारण करके संतुलित होकर अपनी शक्ति बढ़ाएं। और भैया दूज के दिन भाई बहन का आपस में जो मिलन है, जो पूजा है,
वो तो आप जानते ही हैं कि यमुना में भाई बहन यदि इस समय स्नान करते हैं तो यमराज उन्हें अपने पास से मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे संबंध, हम सब पवित्र हों, बाहर भीतर हमारे प्रकाश हो। तो इसी उच्चतम लालसा के साथ आप सब देशवासियों को, सामरा साधक परिवार को मैं शुभाशीष देता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, प्रकाशमय हो। उस प्रकाश में आप स्वयं आगे बढ़ें और दूसरों को प्रकाशित कर उन्हें भी गिरने से बचाएं। अभी अभी सत्य की विजय हुई है, आप सब जानते हैं। ऐसे ही सत्य की विजय आगे होती रहे, इसी लालसा के साथ इस प्रकाश पर्व पर मैं आप सबको शुभाशीष देता हूँ। हरि ओम। शांति शांति।